अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 1 दिसंबर है, इतवार का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 4:15 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज का जो व्लॉग है इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहला, झूठ की बुनियादों के ऊपर खड़ी हुई जाली फॉर्म 47 की सरकार तबाह बर्बाद हो चुकी है। पॉइंटर्स बताऊंगा कि मुझे कैसा लग रहा है कि इनकी बर्बादी का आगाज हो चुका है। इन्होंने जो कुछ कर दिया है ये इनके साथ वो करने जा रहा है कि आप अपनी आंखों से देखेंगे। दूसरा, यजीद वक्त के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया गया। वो कील किसने ठोका है, कब ठोका है, किस वाक़े के बाद ठोका गया है और अब किस किस तरह से वजाहतें पेश की जा रही हैं, उसकी डिटेल शेयर करूंगा। इसके अलावा आज एक कॉलम छपा जंग अखबार के अंदर, सुहेल वलायत साहब का कॉलम। उसमें उन्होंने तमाम तर ड्रामा सामने रख दिया कि असल में डी चौक पर मुजाहिरीन को लाकर उनके ऊपर अटैक कैसे करना था। लेकिन उन्होंने जो हकायक को वहां पर मस्ख किया है, जो सारा मुद्दा यूट्यूबर्स के ऊपर डाल दिया, जिस तरह से उन्होंने क्लीन चिट दी है वजीर दाखिला को और उनके सहूलतकारों को, उसकी डिटेल्स भी मैं शेयर करना चाहूंगा एक तस्वीर के साथ। आप देखकर हिल जाएंगे कि ये हकायक हैं हमारे यहां सहाफत के, जिनको आप मेन स्ट्रीम सहाफी कहते हैं, उनकी सहाफत के असल हकायक ये है। यानी खा खा के पेट फटे जा रहे हैं, मुंह अटे जा रहे हैं, खाक पड़ी हुई है चेहरों के ऊपर, लेकिन सच नहीं बोलना, झूठ का दामन थाम के रखना है। इसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ मजीद खबरें हैं, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका राब्ता बआसानी बहाल रह सकेगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम वेरीफाइड अकाउंट का जो स्क्रीनशॉट है मैं लगा देता होता हूं, इस पर जाएं, जाकर मुझे डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझसे बात करनी है तो जरूर कीजिएगा। सबसे पहले, जाली सरकार तबाह बर्बाद हो चुकी, होने का वक्त करीब आ चुका। आप अपनी आंखों से देखेंगे उसकी रीजन क्या है। जिस तरह ये वजाहतें देते फिर रहे हैं, जिस तरह ये बातें करते फिर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने प्रेस रिलीज जारी करना शुरू कर दिया, हर वजाहत के बाद एक नई वजाहत, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस और हर कवर अप के बाद एक नया कवर अप। सानिया डी चौक से ना तो पब्लिक पीछे हट रही है, ना सियासतदान पीछे हट रहा है, ना ठेले वाला पीछे हट रहा है, ना सावी पीछे हट रहा है, ना इंटरनेशनल मीडिया पीछे हट रहा है। बार बार इन्हें वजाहतें देना पड़ रही हैं। जैसे आज का प्रेस रिलीज, इस्लामाबाद के अंदर फौज तैनात कर दी गई है, लेकिन जो प्रेस रिलीज है उसमें बड़े बड़े पॉइंटर्स थे। मैं देख के हिल गया। मुराद सईद साहब जो है वो इस एहतजाज के अंदर मौजूद थे। ये प्रेस रिलीज का एक पॉइंट है। भाई आप मुराद सईद को छोड़ें, इसमें जनरल अयूब खान साहब की रूह भी मौजूद थी, जनरल याया खान साहब की रूह भी मौजूद थी, इसमें मरहूम नईमुल हक साहब भी मौजूद थे, इसमें भुट्टो साहब भी मौजूद थे। अगर मुराद सईद यहां मौजूद थे और अगर मुराद सईद यहां तक पहुंच गए थे तो वो निकल कैसे गए यहां से, आपके टेरिटरी के अंदर से चले कैसे गए? और अगर आपको मालूम था तो आपने उनको पकड़ा क्यों नहीं? या अगर आपने उनके ऊपर कोई अटैक किया है तो उसकी तस्वीरें कोई शेयर कर दें। यानी आप चेक करें ना, इनका माइंडसेट चेक करें कि एक दिन इनका स्टेटमेंट कुछ होता है, अगले दिन स्टेटमेंट कुछ होता है। आपने कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट सुना होगा कि मुजाहिरीन को मुंतशर करने में तमाम इदारों बशमूल अस्करी इदारों ने भरपूर मुआवनत फराहम की, हमने इनका शुक्रिया अदा करना है। आज के प्रेस रिलीज में वज़ीर दाखिला कहते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पुलिस इन्वॉल्व थी। उधर वज़ीर आज़म क्या कह रहा है, इधर वज़ीर दाखिला क्या कह रहे हैं। अब इनके ऊपर हम कमेंट करें तो यूट्यूबर जिम्मेदार है। यानी आप चेक करें, इनका माइंडसेट चेक करें। अब मैं कुछ पॉइंटर्स पढ़ के दे देता हूं आपको कि क्या कहता है प्रेस रिलीज, क्योंकि पिछले व्लॉग के अंदर 1-2 पॉइंट्स आए थे, उसी वक्त जारी हुआ था। 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को अमन व अमान हर कीमत पर कायम रखने की हिदायत की। यानी इनकी नजर में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उस पर अमल कराना जरूरी था। मुजाहिरीन ने तौहीन अदालत की है। ये हर रोज हर अदालत की तौहीन करते हैं। इमरान खान को मिलने नहीं दिया उनके वकीलों से। वो तौहीन नहीं है। जहां मुकन्नना या जहां ये इदारे चाहेंगे वहां पर ये तौहीन का इल्जाम लगाकर किसी को भी धर लेंगे। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान। आई मीन आप सोचें तो सही, माइंडसेट क्या है।
बेलारूस के सदर और आला सतही चीनी वफ्द के दौरे के पेश नजर पीटीआई को मुतअद्दिद बार एहतजाज मौखर करने का कहा गया। पीटीआई के एहतजाज जारी रखने की जिद पर उन्हें संजानी मकाम की तजवीज़ दी गई। गैर मामूली मराहत बशमूल बानी से मुलाकातों के बावजूद पीटीआई ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। पीटीआई ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। आपने अदालती अहकामात की बजावरी की, उनके हुक्म की, और बार बार इमरान खान से मिलने दिया। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी मिलने दिया, लेकिन जिस वक्त अदालत हुक्म दे रही है उस वक्त नहीं मिलने दे रहे। उधर तौहीन नहीं है। सुने आगे। फिर पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पेशावर तक रेड जोन तक मार्च के दौरान ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया। ये कह रहे हैं, और आपने किसी को भी नहीं पकड़ा, उनको निशाना बनाने देते रहे बासानी। ठीक है, क्या निशाना बनाया? जो 2-3 वीडियोस मैंने देखी, उनको पकड़ा, उनसे नारा लगवाया, छोड़ दिया। यहां पर जिसको इंटरनेशनल मीडिया, ग्राउंड के रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि डायरेक्ट फायर हुए, स्ट्रेट फायर हुए, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। 2 मुख्तलिफ इवेंट्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। डी चौक मैसेकर का लफ्ज यूज कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया। हम किस अतः गहराइयों में बेहिसी की पहुंच चुके हैं कि हमें इस चीज का एहसास ही नहीं रहा कि हम स्टेटमेंट्स के अंदर भी झूठ बोल रहे हैं यार। आगे चेक करें। मुजाहिरीन ने असला बशमूल स्टील, स्लिंग शॉट, स्टेन गन, आंसू गैस शेल और कील जुड़ी लाठियों वगैरह का इस्तेमाल किया। कोई वीडियोस दिखा दें। वैसे तो आप वीडियोस भी एआई के जरिए क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। ओके, वो जो ऊपर नमाज पढ़ रहा था वो भी पुरतशद्दुद नमाज पढ़ रहा था आइन की नजर में, टिकटॉक बना रहा था। पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज में तरबियत याफ्ता, शरपसंद और गैर कानूनी अफगान शहरी, वही पुराना घिसा पिटा फार्मूला। ये सख्त गिर 1500 शरपसंद बराह रास्त मफरूर इश्तहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे, जो खुद भी हमरा था। तो आपने पकड़ा क्यों नहीं भाई? हमरा था, आपने पकड़ लेना था। रूहें भी हमरा थी, उनको भी पकड़ लेना था। वही फायरिंग करके सीधा आसमान पे निकल गए, खला में वापस ही नहीं आए। इस गिरोह ने अस्करियत पसंदाना हिकमत अमली का इस्तेमाल करते हुए कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमला किया। सूबाई सरकारी मशीनरी की मदद से सड़क पर नस्ब रुकावटें हटाकर दूसरे शरपसंद जत्थों के लिए रास्ता बनाया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के साथ इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। ये तहम्मुल था भाई। लाइट्स क्यों ऑफ कराई? बराबर वाली बिल्डिंग्स की इमारतों की लाइट्स क्यों बंद कराई? और फिर अगर आंसू गैस की शेलिंग थी तो वो तो 25 मई को भी लोगों ने बर्दाश्त की। जमान पार्क के बाहर उसमें नाचते रहे आंसू गैस की शेलिंग में। वो तो दैट वाज नॉट ए बिग डील। क्यों भागे लोग? इसका जवाब भी रियासत को ही देना पड़ेगा, हुकूमत को ही देना पड़ेगा। हम क्यों कंसर्न है? सीधी बात है, हम क्यों कंसर्न है? हमारा मान है यार, हमारा मान है, हमारा एतमाद है, हमारा भरोसा है, जो कि था अब नहीं है, कि गोली नहीं चलेगी कभी भी पुरम मुजाहिरीन के ऊपर। अगर वो पुरतशद्दुद भी थे तब भी नहीं चलनी चाहिए। कोई वॉर थोड़ी चल रही थी, ये कोई जंगी जोन थोड़ी था। फिर इनके जो भोंपू सहाफी हैं, भोंपू सहाफी, मैं जरा उसकी तरफ आता हूं, फिर मैं आता हूं कि यजीद की जो ताबूत है उसमें आखिरी कील किसने ठोका। आता हूं भोंपू सहाफी सुहेल वड़ायत साहब, इन्होंने एक कॉलम लिखा है आज जंग अखबार में, डी चौक असल में क्या हुआ। ये बड़ा ग्लोरीफाई करते हुए मोहसिन नकवी साहब को ये कहते हैं कि ये असल प्लान ये था कि जो 30-35 हजार लोगों का झत्ता है उसको डी चौक पर लाया जाए और उसको घेर लिया जाए, और जब ये थक हार जाए तो जो 10-15 हजार या 8-10 हजार बचे जिनकी हेलीकॉप्टर के जरिए सर्विलेंस हो रही थी, उनको एकदम हमला करके उनको वहां से भगा दिया जाए। ठीक है, ये सरे दस्त इस चीज से इनकारी हैं कि वहां पर कोई गन शॉट फायर हुआ, वहां पर कोई गन फायर हुआ। ये सरे दस्त इस चीज से इनकारी। कहते हैं रबड़ की गोलियां, आंसू गैस की शेलिंग हुई, थके हारे हुए थे लोग, भाग गए। बुशरा बीबी और अलीमीन गंडापुर भी इनकी नजर में, सुहेल वड़ायत की नजर में भाग गए और फतह हासिल कर ली हुकूमत ने कहीं पर भी। और ये कहते हैं कि ये यूट्यूबर्स झूठ बोल रहे हैं, ये यूट्यूबर्स का फैलाया हुआ गंद है कि वहां पे जख्मी या हलाकतें हुई। कहते हैं 8-10 हलाकतें नॉर्मल चीज है। इसको भी ये इन्होंने जस्टिफाई कर दिया। इनकी एक तस्वीर मैं दिखा देता हूं इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। जिस दिन इनका ये कॉलम छपा है, आज ये कॉलम छपा है, कल रात लिखा होगा। कल ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, उसके अंदर बैठे हुए थे दुबई के अंदर, पाक इंडिया अंडर 19 एशिया कप के मैच के अंदर मोहसिन नकवी के साथ सीट के ऊपर विराजमान थे, उनके साथ टेबल शेयर कर रहे थे, चेयर शेयर कर रहे थे और इवेंट को एंजॉय कर रहे थे। और आज वो कॉलम लिख रहे हैं और स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हैं। अब आप अंदाज लगा लें कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या बची है।
اور یہ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں. دوسری طرف وہ انٹرنیشنل میڈیا کھڑا ہے اور وہ جو گراؤنڈ پر موجود رپورٹر تھا وہ کھڑا ہے. اچھا, اس بات سے بھی قطع نظر کہ ہمیں نمبر آف باڈیز کے اوپر نہیں جانا, کتنی ہے, 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, 5 ہے, 10 ہے, پی ٹی آئی کچھ کلیم کرے گی, وہ کچھ بولیں گے, میں اس ڈیٹیل میں اس بحث میں جانا ہی نہیں چاہتا. اس کا فیصلہ وقت کرے گا. آج سے 50 سال بعد, 70 سال بعد, 100 سال بعد یہی عدالتیں کریں گی جنہوں نے ابھی بھٹو کو ریلیف دینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. 50 سال بعد یہی عدالتیں کریں گی, یہ بتائیں گی کہ کس نے کیا تھا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آج کم از کم اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر جو نفرت کی چنگاری بھڑکائی ہے اس سرکار نے, اس حکومت نے, اس کو کم از کم یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ نے جسٹیفائی کیسے کر دیا اس ایکٹ کو. بھائی سیدھی سی بات ہے, گولی کیسے چلی, دوسرا کوئی سوال ہی نہیں ہے. کتنے شہید ہوئے, کتنے زخمی ہوئے, اس کی ڈیبیٹ میں ہم جاتے ہی نہیں ہیں 2 منٹ کے لیے. پھر جدید وقت کے تابوت میں آخری کیل کس نے ٹھونکا ہے؟ انہوں نے خود ٹھونکا ہے اور عوام اس کا رد عمل دے رہی ہے. میں کئی ڈھابوں کے اوپر جا کر بیٹھا ہوں, لوگوں سے بات کر رہا ہوں, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, نام بتانے کی شرط کے اوپر. میں نے ان کے انٹرویو کرنا چاہا, انہوں نے کہا ہم نے نہیں کرنا, ہم نے بات نہیں کرنی, ہم شکل بھی نہیں دکھانا چاہتے, ہم شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتے. جس نے بھی فائر کیا ان کو کوئی سروکار نہیں کون تھا, انہوں نے کہا جس نے بھی فائر کیا ہم جانتے ہیں, ہم اس سے کوئی سروکار نہیں, ہم نہ اس کے شادی بیاہ میں جائیں گے, ہم نہ اس کے کسی فنکشن میں جائیں گے, ہم نہ اس کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے, ہمیں اس سے نفرت ہے, ہمیں ان چہروں سے, یہ جو سرکار کے اندر بیٹھے ہیں ان چہروں سے نفرت ہے, ہمیں ان سے متعلق بات ہی نہیں کرنی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو احتجاج میں بھی شریک نہیں تھے. اس قدر نفرت ہو چکی ہے. یہ تابوت میں آخری کیل نہیں ہے تو اور کیا ہے. اسی لیے آج وضاحتیں پیش کی جا رہی ہیں کہ نہیں اس میں ڈائریکٹ وہ کوئی اور انوالو نہیں تھا, یہ تو پولیس نے کیا اور یہ فلاں اور فلاں, جس نے بھی کیا. بھائی انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق اور گراؤنڈ پر موجود رپورٹرز کے مطابق میں ان کے اوپر ڈال رہا ہوں کہ واقع ہوئے ہیں, فائرنگ ہوئی ہے, گن شاٹ سے لوگ زخمی ہوئے اور اس کی رپورٹس خود پولی کلینک نے جاری کی ہے. اس کے فوراً اگر یہ سب کچھ نہیں تھا, متی اللہ جان کا اٹھنا, شاکر محمود آوان کا اٹھنا, اسپتالوں کے باہر سیکیورٹی, یہ کیا ہے؟ مطلب کس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ اور یہ جھوٹ کے اوپر ان کی ساری سرکار کھڑی ہوئی ہے. اب چیک کریں, یہ آئی ٹی کی منسٹر ہے, یہ کہہ رہی ہے ملک بھر میں ڈیٹا سروس مکمل فعال ہے, موبائل ٹاور ضرورت سے کم ہے, اس لیے ذرا مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. جبکہ پوری دنیا میں اس وقت ہلا ڈلا ہوا ہے. بڑے بڑے نیوز پورٹلز بتا رہے ہیں, نیوز چینل ان کے اپنے یہ بتا رہے ہیں کہ انٹرنیٹ سروسز ڈاؤن اکراس پاکستان, یہ بتا رہے ہیں. اور یہ کہتی ہیں مکمل فعال ہے, موبائل ٹاور ضرورت سے کم ہے, اس لیے تھوڑا پریشر بڑھ گیا. وی پی این پہ بھی پریشر آ گیا, ایکس پہ بھی پریشر آ گیا, انٹرنیٹ پہ. پاکستان دنیا کا شاید واحد ملک ہے جو بے حسی میں اس وقت ورلڈ ریکارڈ قائم کر رہا ہے اور بغیرتی میں بھی ورلڈ ریکارڈ قائم کر رہا ہے اور انٹرنیٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ انٹروڈیوس کرا چکا ہے. اور ادھر سے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے آئی ٹی کی دنیا میں ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا ہے, 5G سروس انٹروڈیوس کرانی ہے. کیا یار, کس کو بیوقوف بناتے ہیں آپ لوگ؟ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ اور ان کو یہ 2 منٹ کے لیے سمجھ بھی نہیں آتی کہ یار ہم جو کر رہے ہیں اس کا جو فال آؤٹ ہے بڑا سیریس ہو سکتا ہے. دیکھیں میری ایک بات سنیے گا, ایک ایونٹ ہوتا ہے نا, کیوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بچے کے سامنے کوئی ایونٹ ہو جائے تو اس کی پراپر تھراپی کرانی چاہیے, کسی سائیکیاٹرسٹ کو دکھانا چاہیے, کیونکہ وہ امپریشن بڑے سیریس چھوڑ جاتا ہے. اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں یہ نسلوں کے دلوں کے اوپر مہر ثبت کر دیتے ہیں. میں عوام کے بیچ میں بیٹھا ہوں, اٹھا بیٹھا ہوں, آپ جائیے چیک کیجئے, ان کا ایک ہی سوال ہے, اور جو لان تان کر رہے ہیں, جو سوال اٹھا رہے ہیں اور جو نفرت کا اظہار کر رہے ہیں, جس نے بھی گولی چلائی ہے اس کے خلاف, یقین کریں آپ دہل کر رہ جائیں گے, آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. جس طرح سے رپورٹس پہنچ رہی ہیں اور آپ جا کر بیٹھے نا, بہت اگر آپ کے اندر شعور ہے اور ان بھوپو اور آپ کے جو لفافہ صحافی ہیں ان کے سامنے سوال کرنے کی بجائے بلکہ کسی غیرت مند صحافی میں اگر جرت ہے تو اس سرکار کے جتنے بھی پریس کانفرنس کرنے والے ہرکارے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک سوال ان سے صرف پوچھ لے کہ آپ نے آخری مرتبہ سچ کب بولا تھا بھائی, لاسٹ ٹائم آپ نے سچ کب بولا تھا, بس یہ بتا دیں. چھوڑ دیں آپ کے کور اپ وغیرہ سب, آخری دفعہ جتنے بھی جو بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں ایک سوال پوچھ لیں میری طرف سے. نہیں پوچھیں گے آپ, لفافے بند ہو جائیں گے. اس سارے معاملے کے اوپر ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں, لیکن عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم, اس کے علاوہ صابر شاکر صاحب اور حامد میر صاحب, ڈاکٹر شہباز گل صاحب, بی بی سی, گارجین اور پھر اکنامک ٹائمز, سارے اس کے اوپر کامنٹ کر چکے ہیں, رپورٹیں لکھ چکے ہیں. ہمارے ہاں میں نہ مانوں کی رٹ چل رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.